आज का वीडियो इनपुट डिवाइस के बारे में है। आइए देखते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज अ कंप्यूटर डिवाइस दैट अलाउ कंप्यूटर यूजर टू इंटर डाटा इनटू अ सिस्टम। मतलब एक इनपुट डिवाइस एक कंप्यूटर का वो उपकरण होता है जो कंप्यूटर के अंतर्गत किसी भी डाटा को इंटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी हम कोई भी डाटा अगर कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना चाहें तो जिस डिवाइस का यूज करेंगे दैट्स कॉल्ड इनपुट डिवाइस। अब ये देखें यहाँ पे इमेज के साथ है, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड के माध्यम से हम कोई भी डाटा को इंटर कर सकते हैं। मोस्टली यूज होने वाला इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड है, माउस है, माउस के भी जरिए हम कोई भी डाटा एंटर करते हैं। OCR है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, माइकर है, टच पैड है, टच पैनल है, जॉयस्टिक है, बारकोड रीडर है। तो ये सब जो है इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। ये इनपुट डिवाइस के इमेज हैं। इमेज के सहायता से आपको समझने में बहुत आसानी होगी। दूसरा प्रिंटर का एक अलग से ही उसका एक पोर्ट होता है सिस्टम के अंतर्गत, इसीलिए इसको हमने अलग किया हुआ। अब प्रिंटर इज एन एक्सटर्नल हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है ये, दैट टेक्स द इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोर ऑन अ कंप्यूटर। मतलब कहने का ये है कि जो भी चीज़ हम सिस्टम पे अपना टाइप करके रखे रहेंगे, प्रिंटर के माध्यम से हम किसी भी पेज पे उस डाटा को ले सकते हैं। मार्केट में मेनली दो तरह के प्रिंटर का यूज किया जाता है। प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर यूज प्रेशर बाय फिजिकली स्टिक द पेपर। एग्जाम्पल डेजिबल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स एंड बैंड प्रिंटर। ये प्रिंटर पहले के टाइम में यूज किए जाते थे, जो स्टिकिंग करते थे पेपर के ऊपर एक तरह से, जैसे कि उस पर हिट करते थे तो फिर उसके बाद वो पेपर पे जाके छपता था। उसको हम डेजिबल प्रिंटर के नाम से जानते हैं। लाइन प्रिंटर भी होता है, ठीक है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सब प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं और ये इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डज नॉट अप्लाई प्रेशर। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उनमें प्रेशर को नहीं यूज किया जाता है ऑन द पेपर बट इंस्टेंट, लेकिन उसके अलावा प्रोड्यूस कैरेक्टर बाय यूजिंग लेजर। सबसे ज़्यादा इस समय आजकल यही प्रिंटर जो है यूज किए जा रहे हैं। लेजर के जरिए उन पे जो है कैरेक्टर का स्टोर किया जाता है, इंक स्प्रे के जरिए, फोटोग्राफी या हीट के जरिए। तो ये हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए। और ये कौन सा डिवाइस है? हमारा आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। देखिए प्रिंटर और इसके दो टाइप, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, दो टाइप के हैं। तो कैरेक्टर प्रिंटर में डेजिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तरफ हम अगर देखें तो लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये हमारे प्रिंटर के एग्जाम्पल हो गए। अब दूसरा हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट। आउटपुट डिवाइस जो होता है वो एक डिवाइस होता है कंप्यूटर हार्डवेयर के इक्विपमेंट, उपकरण के रूप में। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैंने प्रिंटर मैंने अभी बात किया। स्पीकर से साउंड आउटपुट के रूप में निकलता है तो हम उसको आउटपुट रूप में रखते हैं। फ्लैश ड्राइव, जिसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, ये भी हमारे वो जो है आउटपुट डिवाइस के रूप में ही इसको इस्तेमाल किया जाता है, एक तरह के स्टोरेज। डिस्क ड्राइव जो है, जो CD राइटर होता है और DVD राइटर होता है, जो हमारे सिस्टम में लगा रहता है, उसमें CD रख के उसका यूज करते हैं, वो भी जो है हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। मॉनिटर के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, कुछ भी हम उसमें टाइप करते हैं तो उसमें डिस्प्ले देने का काम करता है, तो इसीलिए मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है।
आगे बात करें, सारे सिस्टम के मेन पार्ट्स जो होते हैं उसको हम मदरबोर्ड के नाम से जाते हैं। मदरबोर्ड प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर लाइक द प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड ड्राइव एंड बीजीए पोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिक्स पोर्ट के बारे में भी बता दिया, विजुअल ग्राफिक्स पोर्ट। और ये मेमोरी मतलब रैम, और ये सीपीयू, ये सब जो है हार्डवेयर कंपोनेंट जो भी है हमारे, वो सब मदरबोर्ड में अटैच होते हैं। मतलब अगर इसमें से एक भी कंपोनेंट वर्क ना करे तो हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। मदरबोर्ड इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे देखिए, द टर्म सीडी इज एक्रोनिम्स ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी जो संक्षिप्त रूप है सीडी का वो क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क का। द टर्म डीवीडी इज एक्रोनिम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क लेयर ऑफ रिकॉर्डिंग, इट हैज मेटल लेयर और रिकॉर्डिंग लेयर। सीडी इज 700 MB, 700 MB की रिकॉर्डिंग की जा सकती है किसके अंदर, सीडी के अंतर्गत। वाइल जबकि एक्वायर्ड साइज ऑफ डीवीडी है, और कितना साइज डीवीडी इसको एक्वायर करता है, 4.7 GB टू 17 GB तक। तो यानी आज के डेट में हम सीडी का यूज नहीं करेंगे जी, ये आपका डीवीडी का यूज करते हैं हम। आगे देखें, ये कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव को हम हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं और एचडीडी के नाम से जानते हैं। इज वन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मतलब स्टोरेज डाटा का ही एक तरह का तकनीकी उपकरण होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन एंड डाटा फाइल सच में, इसी के अंतर्गत सब सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, एप्लीकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट हुआ, सब सिस्टम के अंतर्गत एक हार्ड डिस्क हमारा लगा रहता है, उसी के अंतर्गत सब कुछ डाटा हमारा स्टोर होता है। यहाँ पे उसका इमेज दिया गया, लॉजिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क। तो अगर कहीं हार्ड ड्राइव की बात हो, एचडीडी की बात हो, तो आप समझ जाइए कि ये हार्ड डिस्क की ही बात की जा रही है। और हार्ड डिस्क जो है ये स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर का, इसी के अंतर्गत सारे पार्टीशन होते हैं, और सी ड्राइव बनाए जाते हैं, डी ड्राइव बनाए जाते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन डिवाइड द पार्ट्स एंड यू कैन पार्टीशन ऑफ द हार्ड डिस्क। आप अपने इच्छा के अनुसार उसको पार्टीशन कर सकते हैं। कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज का मतलब होता है कोई भी डाटा को हम संग्रहित करते हैं, एक जगह स्टोर करते हैं। तो ऐसे डिवाइस जो होते हैं वो हमारे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। अभी ऊपर हमने एक एग्जांपल दिया था हार्ड डिस्क का, तो सिर्फ हार्ड डिस्क से ऐसा डिवाइस नहीं है जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है, और भी कुछ डिवाइसेस होते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल डेफिनेशन देखिए, अ हार्डवेयर डिवाइस विच कैन बी यूज टू स्टोर digital data and application which may be in the form of image, video, audio etc. मतलब ये है कि हार्डवेयर का जो उपकरण है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम किसी डाटा को स्टोर करने के लिए, अब स्टोर हमारा किस किस फॉर्म में हो सकता है, किस किस स्वरूप में हो सकता है, इमेज भी हो सकता है यानी फोटो, वीडियो भी हो सकता है और ऑडियो भी हो सकता है। अब देखिए हार्ड डिस्क हमारा स्टोरेज डिवाइस हो गया, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारा हार्ड डिस्क हो गया। रोम का देख लीजिए स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, रीड ओनली मेमोरी। सीडी और डीवीडी ये हो गया आपका। सबसे पहले यूज किया जाता था फ्लॉपी ड्राइव, एमए में मतलब एमबी में, केबी में, इस तरह के इसके स्टोरेज आते थे। मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया। सबसे ज़्यादा आजकल यूज किए जाने वाला जो कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है वो है पेन ड्राइव, क्योंकि डाटा कैरी कर, डाटा टेबलर जिसको कहते हैं। टेप होता था। तो ये सब जो है एक कंपोनेंट है स्टोरेज डिवाइस के। आगे देखिए, ये जो है सीपीयू काम कैसे करता है इसके बारे में डिटेल किया गया है। द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में भी हम जानते हैं। इट परफॉर्म ऑल द बेसिक लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन,
ये जो है हमारा, ये सारा जो है लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन को संचालित करके आप यूजर के इच्छा अनुसार उसको रिजल्ट देने का काम करता है। और ये कहाँ रहता है हमारा, मदरबोर्ड में। अभी ऊपर बताया गया था मदरबोर्ड जो होता है वो सारे कंपोनेंट को संग्रह करके रखा रहता है इस जगह में। अब देखिए ये हम यूजर क्या किया, इनपुट यूनिट यानी हम अगर कहीं किसी भी माध्यम से, किसी भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कोई भी डाटा इनपुट कराए हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कंप्यूटर अपने हिसाब से जो सीपीयू है वो कंट्रोल कर लेगा कि डाटा किसको कहाँ कैसे भेजना है, और कौन जाएगा अर्थमेटिक क्लास में, कौन जाएगा मेमोरी उसमें। तो इस तरीके का परफॉर्म वो करेगा, मतलब सारे डाटा को कंट्रोल वही करेगा, कंट्रोल यूनिट। अब उसके बाद ये मेमोरी यूनिट में आएगा, ये अर्थमेटिक लॉजिकल में आएगा। तो ये सब करने के बाद ये सारे प्रोसेस इतनी फास्ट होते हैं सिस्टम के अंतर्गत कि आप उसको महसूस भी नहीं कर सकते। आप यहाँ पे इनपुट डालते हैं और आपको मॉनिटर पे आउटपुट मिल जाता है, ये हम देखते हैं। लेकिन सीपीयू इन सारे प्रोसेस को बहुत तेजी से करता है। इसीलिए कंप्यूटर में देखिए जब भी कभी बात होती है तो पूछा जाता है कि प्रोसेसर मतलब कौन से जनरेशन का है, या इंटेल आजकल के डेट में सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग का वही एक ऐसी कंपनी है जो ट्रस्टेड है, जो बनाती भी है। कंपनियाँ तो और है लेकिन इंटेल जो है वो ट्रस्टेड है, हमारी कंपनी है। तो वो जो इंटेल इनसाइड होता है हमारा, तो वो प्रोसेसर जितने ही हाई क्वालिटी का लगा रहेगा, जितने ही न्यू जनरेशन का लगा रहेगा, तो सिस्टम हमारा उतना फास्ट काम करेगा, यानी कैलकुलेशन उतनी तेज़ी से करेगा। हम डाटा इनपुट किए और कंप्यूटर अपने हिसाब से, सीपीयू के हिसाब से वो अपना काम किया और तुरंत आउटपुट। अगर ये तेज़ी से काम नहीं करेगा रिजल्ट तुमको मिलेगा, लेकिन वो इतना स्लो मिलेगा कि आप देखेंगे कि स्लो प्रोसेसिंग हो रहा है। आगे देखते हैं सीपीयू के कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीपीयू हैज डिफरेंट कंपोनेंट विद इन विच है डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपोनेंट के साथ साथ जो भी उसके अंदर कंपोनेंट है उन सब की अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, द मेन फंक्शन ऑफ एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को हम एएलयू के नाम से भी जानते हैं, is that it perform all the arithmetic and mathematical calculation which include addition, subtraction, multiple and division। अर्थमेटिक जैसे मैथमेटिकल कंडीशन होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अर्थमेटिक में आती हैं। कंट्रोल यूनिट, the task the control unit is mainly allow the data move from the CPU and manage operation performed by ALU के द्वारा जो है, ठीक है। और ये कंट्रोल यूनिट ये तय करता है कि कौन सा डाटा कहाँ पे मूव कर रहा है, कैसे उसको मैनेज किया जा रहा है। all the instruction that are send and pick, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको कंट्रोल यूनिट सेंड करता है, पिक करता है। डिकोड का मतलब होता है किसी बात को अंडरस्टैंड करना, और एनालाइज विश्लेषण करना, तो वो समझ जाता है कि कौन सा डाटा का हमको प्रेफर करना है, तो वो सेंड करता है। इट देन सेंड एन इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट डिवाइस, किसको कैसे कहाँ पे देना, उस हिसाब से वो सारे मतलब डाटा को कंट्रोल करके डिवाइड कर देता है। यहाँ पे बात करते हैं मेमोरी, द मेनली यूज्ड स्टोर द डाटा दैट इज नेम इंटरनल मेमोरी इसके अंतर्गत लगी होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, इंटरनल मेमोरी हैज बीन डिवाइड इनटू मल्टीपल लोकेशन विच स्टोर द इंस्ट्रक्शन। ये मल्टीपल लोकेशन पे डिवाइड होती हैं जो इनके इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखती हैं। यहाँ पे आइए अब एक इमेज के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इनपुट डाटा यहाँ पे इनपुट दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का है। इसके अंदर देखिए एएलयू कंट्रोल यूनिट, जो भी लॉजिकल है अर्थमेटिक यूनिट है, यहाँ पे वो अपना काम करेगा और ये सिस्टम को पूरा कंट्रोल करने का काम पड़ेगा। प्रोसेस मेमोरी में रोम, रैम और कैश मेमोरी, ठीक है। अब इन सब को जो डाटा रैम में प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, हम उसको जो सेव करते हैं तो स्टोरेज में हम रख सकते हैं, ठीक है। अब स्टोरेज में मान लीजिए हम सेव किए तो वही डाटा हमारा हार्ड डिस्क में आके सेव हो गया, फिर वो फाइल के रूप में हम कभी चाहे देख सकते हैं। और ये जो हमारा सिस्टम पे आउटपुट देने का काम करता है, मतलब ये हम डाटा इनपुट दिए और किसी भी तरह का डाटा दिए, मान लीजिए हमको जोड़ना है, घटाना है या फिर नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है, तो ये कंट्रोल यूनिट उसको तय कर लेता है कि किस यूनिट को उसको सेंड करना है, कैसे उसको रिसीव करना, और तुरंत जो है उसको आउटपुट के रूप में यहाँ पे दे देता है। ये हो गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला हम बात करें मेमोरी की। मेमोरी
जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो मेनली जो हम जानते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, इसमें कैश मेमोरी भी होती है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी इस मेमोरी पर हम ध्यान देते हैं और अभी आगे डिस्कस कर लेंगे कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टैटिक्स होता है, डायनेमिक होता है, ये दो तरह का मेमोरी इसमें होता है। रोम में पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ठीक है। प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो है ये रोम के प्रकार हैं और ये रैम के प्रकार हैं। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, जीप डिस्क, एक्सेट्रा। सेकेंडरी मेमोरी में पेन ड्राइव वगैरह भी आपके आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट्स होते हैं। कैश मेमोरी जो होता है वो सिस्टम में कोई चीज़ हम अगर प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम व्हाट्सएप पे कोई काम कर रहे हैं तो अक्सर आप देखते हैं कि जो शब्द आपने ऑलरेडी डाल दिए हैं तो वो अगर आप जब भी टाइप करते हैं तो सिस्टम तुरंत उसको उठा लेता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं किसी को नाइस ही लिखते हैं तो नाइस अगर हम किसी को कमेंट में डाल दिए तो अगर हमको फिर कहीं नाइस लिखना है तो NIJ से टाइप करते हैं तो तुरंत उससे मिलती जुलती आ जाए। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कैश मेमोरी में होती है। अक्सर जब हमारा मोबाइल फ़ोन स्लो काम करता है, कुछ होता है, तो कैश मेमोरी को भी क्लियर किया जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन है, मतलब डिफरेंट बिटवीन रैम वर्सेस रोम। रैम और रोम में अंतर, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मशीन और ठीक इसके रोम में देखा जाए तो रीड ओनली मेमोरी। रैम इज वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब विद्युतीय, जिसको चलने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं, सिस्टम में काम करते हैं तो उसमें हमारा सारा डाटा रैम में स्टोर होता है। अगर हम उसको सेव कर लिए तो हार्ड डिस्क में चला गया, लेकिन अगर हम सेव नहीं कर पाए और लाइट चली गई तो हमारा डाटा लॉस हो जाएगा, इसीलिए इसको वोलाटाइल कहते हैं। रोम इज़ नॉन वोलाटाइल, रोम में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं, ठीक है, जो लाइट रहे या ना रहे उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमारे डाटा लॉस नहीं होंगे, सुरक्षित ही रहते हैं उसमें, तो इसलिए इसको हम नॉन वोलाटाइल कहते हैं। रैम जो है वो रीडिंग एंड राइटिंग दोनों को अलाउ करता है, ठीक है, मतलब उसमें डाटा पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कुछ भी काम करते हैं। लेकिन इसके डाटा को, रोम के डाटा को सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते, यानी किसी तरह की राइटिंग नहीं कर सकते हैं। ये टेम्प्रोरी स्टोरेज होता है, लाइट चली गई तो ख़त्म हो गया। ये परमानेंट स्टोरेज होता है, अगर लाइट है या नहीं है तो भी ये इसमें जो इंफॉर्मेशन हो सुरक्षित रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। रैम इज एक्सपेंसिव, जब भी हम इसको बढ़ाने की बात करते हैं 4 GB, 6 GB, 8 GB जो मतलब मार्केट में जो भी अवेलेबल है स्पीड के लिए, प्रोसेसर के लिए, तो ये जो है ये आपके एक्सपेंसिव खर्चीले होते हैं। रोम इज चीप, जो कंपनी के साथ लग के आ गया तो वो इंफॉर्मेशन इसीलिए सस्ता होता है। परफॉर्म रीड एंड राइट फंक्शन, ये रीड और राइट दोनों के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी दोनों तरह का काम हो सकता है। परफॉर्म आर फंक्शन, यानी सिर्फ पढ़ने का काम होता है। डी रैम और एस रैम इसके एग्जाम्पल हैं। पी रोम एंड ई पी रोम इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हो गया आपका डिफरेंट बिटवीन रैम एंड रोम में। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो 3 भाग का है, बाई टाइप, बाई साइज, बाई पर्पज। तो बाई टाइप में एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ठीक है, तो ये टाइप के हिसाब से हम इसको देखते हैं। लेकिन साइज की बात आएगी, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ये हमारे साइज के हिसाब से। पर्पज के हिसाब से जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर वर्गीकरण में यही है इतना, ठीक है। अब आगे आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, वो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर था और एक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में ये तीनों का दिखाया गया। ये देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर इस तरह के होते हैं, मिनी कंप्यूटर ऐसे, पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम डेस्कटॉप भी कहते हैं, जिसको हम यूज करते हैं लैब में। सुपर कंप्यूटर इस तरह का दिखता है, लैपटॉप हमारा ये है और टैबलेट ये है। आगे देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर, any of class devices which continuously vary physical equivalent such as electronic potential, fine pressure, full pressure,
एग्जाम्पल ऑफ सच डाटा प्रेशर टेम्परेचर, मतलब एनालॉग कंप्यूटर जो है वो डाटा, टेम्परेचर और वोल्टेज, स्पीड, इस चीज़ को मेजर करने के लिए, जैसे मान लीजिए भूकंप का क्या है, भूकंप में दाब, प्रेशर को नापने के लिए किया जाता है। ये नॉर्मल कंप्यूटर की तरह काम नहीं करता है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। जैसे थर्मामीटर एक एग्जाम्पल हो सकता है एनालॉग कंप्यूटर का, जो स्केल पे आपको मरकरी फुलफिल करता है और आप पता लगा लेते हैं उसमें नंबरिंग के हिसाब से। स्पीड मीटर हो गया, ये आपके एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग कंप्यूटर ये एक लाइन बना देता है, तो लाइन के हिसाब से एक्यूरेसी हम पहचान नहीं पाते, लेकिन यही लाइन यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से अगर जो शो करता है तो डिजिटल सिग्नल में आपका आ जाता है। तो डिजिटल कम एनालॉग ये हो गया आपका और डिजिटल ये हो गया, डाटा जो है वो डिजिटल हो गया। मतलब नंबरिंग के हिसाब से हम इसको ठीक ठीक मेजर कर पाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आर कंप्यूटर डैशबोर्ड से डाटा इन बाइनरी फॉर्म, बाइनरी फॉर्म का तो 0 1 का। द मेन बेनिफिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज दे आर क्विक reprogrammable. Some example are desktop, लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर। कैलकुलेटर भी जो है आपका डिजिटल कंप्यूटर का ही एक एग्जाम्पल हो सकता है। ये है आपका डिजिटल एक्यूरेसी, डाटा को एकदम एक्यूरेट बताने का काम करते हैं। फीचर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर देखिए, गुड मेमोरी। डिजिटल कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ डाटा एंड कैन रिट्रीव डाटा फ्रैक्शन अ सेकेंड। द डाटा कैन बी स्टोरेज ड्यूरेशन एंड रिट्रीव एनी टाइम। डाटा जो है वो एकदम आपका एक्यूरेट ही बताता है, ठीक है। इसको हम कभी भी अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। डाटा का ये फॉर्म है, लार्ज नंबर ऑफ डाटा इट कैन बी रिट्रीव, बहुत बड़ी संख्या में डाटा उसको एग्जाम कर सकता है, रख सकता है। अगला है आपका वेरी फ्लेक्सिबल। द कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीटास्किंग, इतना फ्लेक्सिबल होता है कि एक साथ कई काम किया जा सकता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, किसी अदर व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, एक साथ वो कई काम करता है। एंड हेंस दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड वर्सेटाइल, इसलिए हम उसको फ्लेक्सिबल और विविधता के रूप में जानते हैं। ऑटोमेटिक, दिस डिवाइस आर स्टार्टेड आर ऑटोमेटिक, दे डू नॉट नीड एनी इंटरेक्टिव until required the task स्पेशली। ये जो ऑटोमेटिक आप उसको ऑन करके उस पर कुछ काम कर सकते हैं। गुड स्पीड, डिजिटल कंप्यूटर हाईली इन स्पीड एंड कैरी द ऑपरेशन वेरी फास्ट, हाँ बहुत तेज गति से काम करता है डिजिटल कंप्यूटर, काफ़ी तेजी गति से। एक्यूरेट भी है ये, हेल्प द इंफॉर्मेशन विच हेल्प रिट्रीव एक्यूरेट डाटा एनी पॉइंट गिवन। ये हो गया आपका डिजिटल कंप्यूटर का फीचर। हाइब्रिड कंप्यूटर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर दैट हैज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ये दोनों कंप्यूटर का मिश्रण होता है और स्पेशल पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। दे आर डिजिटल कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट एनालॉग सिग्नल एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल। ये उस तरह के कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर के सिग्नल को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको डिजिटल फॉर्म में, यानी 0101 डिजिटल फॉर्म में उसको बता देते हैं कि हाँ ये इतने पे है, ये एकदम एक्यूरेसी करने के लिए। दीज आर जनरली यूज साइंटिफिक एप्लीकेशन, एयरप्लेन एंड हॉस्पिटल। सम एग्जाम्पल आर इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन। इनका जो है यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में साइंटिफिक एप्लीकेशन, एयरप्लेन एंड हॉस्पिटल में, ठीक है। सब इलेक्ट्रॉनिक मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम मशीन एंड अल्ट्रासाउंड मशीन। ये होता है आपका अल्ट्रासाउंड मशीन में हम देखते हैं ना, जैसे डाटा अप डाउन चलता है तो लाइन हमको दिखाई देता है, लेकिन ऊपर उसके नंबरिंग रहती है तो उससे हमको एक्यूरेट पता चल जाता है कि कितने पॉइंट पे क्या मेजर कर रहा है। अगला देखते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर इज नॉट रियली एक्सपेंसिव एंड इट कम विथ माइक्रो प्रोसेसर, इट्स सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस। माइक्रो कंप्यूटर में जो है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है ये, और ये एक माइक्रो प्रोसेसर के साथ आता है। ये हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आर नो एज मिड रेंज कंप्यूटर दैट कंटेन वन आर मोर प्रोसेसर। मिनी कंप्यूटर जो होता है ना माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है, वो क्या करता है, कंटेन करता है एक से ज़्यादा प्रोसेसर को, जबकि माइक्रो कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर लगा रहता है। सूक्ष्म है ना ये, सूक्ष्म, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, मिनी मतलब छोटा,
सूक्ष्म से तो बड़ा ही होता है मिनी। दे सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग विच मीन द मल्टीपल प्रोसेसर शेयर द सेम computer memory and required peripheral device for task. Micro computer are generally used for processing transaction, for handling and managing database. मिनी कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में इसमें कई प्रोसेसर लगे रहते हैं और ये जनरली जो है ट्रांजैक्शन, फाइल हैंडलिंग और डाटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। मेन कंप्यूटर जनरली लार्ज साइज कंप्यूटर मेनली यूज द स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इट नो हाई लेवल रिलेबिलिटी। इसके अंदर बहुत बड़े मतलब ह्यूज मात्रा में हम इसको रखते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस मशीन आर यूज ऑर्गेनाइज रिक्वायर्ड क्रूशियल एप्लीकेशन। जैसे होता है क्या है ना कि कोई एक मतलब इस तरह के कंप्यूटर के एक कंप्यूटर को बना लिया, जैसे मान लीजिए सर्वर बना लिया और उससे कई क्लाइंट जोड़ दिया, तो कुछ जो मेन होता है जो क्रूशियल एप्लीकेशन होते हैं इसी हमारे सर्वर पर सच एसेंशियल कस्टमर सेटिंग लार्ज कैलकुलेशन विच रिक्वायर्ड हाई वॉल्यूम डाटा प्रोसेसिंग। और जब जहाँ पे प्रोसेसिंग की रिक्वायर्ड होती है तो हाई वॉल्यूम डाटा में ये अपने क्लाइंट को प्रोसेस कर देता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का ये काम होता है कि लार्ज साइज में कंप्यूटर के स्टोरेज को रखता है और उसी स्पीड से उसको प्रोसेस कर देता है। ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। अगला देखिए सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज वेरी एक्सपेंसिव। सुपर कंप्यूटर का एक्सेस सबको नहीं मिलता, गवर्नमेंट के पास एक्सेस है क्योंकि बड़ी कंपनी के पास गवर्नमेंट से ही अप्रूवल लेकर के उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसरो में हुआ, रॉकेट बनाने में और इसी चीज़ को कंट्रोल करने में सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। दिस कंप्यूटर है थाउजेंड ऑफ प्रोसेसर परफॉर्म ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड। इतना ज़्यादा कि मतलब ट्रिलियंस में, करोड़ों अरबों में आप चले जाएंगे, कैलकुलेशन जो है वो पर सेकेंड में करके आपको दे देगा और उतनी एक्यूरेसी के साथ। सुपर कंप्यूटर यूज एक्सटेंसिव इंटरप्राइजेस दैट रिक्वायर्ड मैसिव कैलकुलेशन, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन का एक बार में यूज करना हो तो वो सुपर कंप्यूटर करता है। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 है। हाँ, मॉनिटर के बारे में बात करते हैं। मॉनिटर जो है वो क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसको हम वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं, वीडियो, ठीक है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। अब देखिए किस तरह तरह के मॉनिटर होते हैं। CRT मॉनिटर है, बल्ब साइज है, बड़े साइज में, स्क्रीन फ्लिकर है, ये सबसे पहले चलता था, अब इसका यूज नहीं करते क्योंकि इतना ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है। उतने में कई LCD और LED मॉनिटर हम यूज कर सकते हैं। LCD मॉनिटर का देखिए स्लिम साइज, शार्प इमेज और फ्लूरेसेंट, ये जो है हमारा, ये हमारा LCD मॉनिटर का इमेज है। LED मॉनिटर वेरी स्लिम साइज, ये LCD की तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी भी इसकी ज़्यादा होती है, मतलब ये इसकी पिक्चर क्वालिटी, ये सारी चीज़ें LED LCD के माध्यम से ज़्यादा उसकी अपेक्षा में ज़्यादा करता है। टाइप्स ऑफ मॉनिटर इन कंप्यूटर, मॉनिटर का जो कंप्यूटर में को LCD मॉनिटर, LED कर्व मॉनिटर, CRT मॉनिटर, OLED मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर, टच स्क्रीन मॉनिटर। ये मॉनिटर जो है LED लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल, मेड ऑफ लिक्विड क्रिस्टल से बना रहता है इसलिए इसको LED बोलते हैं। LED फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, ये अक्सर फुल फॉर्म अक्सर इसका पूछ लिया जाता है। LED का फुल फॉर्म क्या है? इज द लेटेस्ट इनोवेशन मार्केट टुडे कंपीटिंग विद LCD एंड प्लाज्मा मॉनिटर को ये क्या कर रहा है, कंपीट कर रहा है, मतलब उसके एक तरह से कंपटीशन में आ गया। अ कर्व मॉनिटर स्क्रीन डायरेक्ट लाइट फ्रॉम द ऑल एंगल टूवर्ड व्यूअर आई, जो कर्व होता है, ठीक है, कर्व मॉनिटर जो चारों तरफ से कहीं से भी एंगल से देखेगा व्यूअर तो उसको एक एक्यूरेसी ही दिखाई देगी, इसीलिए इसका नाम कर्व मॉनिटर रखा गया। CRT में कैथोडेटेड विच कॉल्ड जनरली पिक्चर ट्यूब, ऑलरेडी ऑर्गेनिक लाइट इमिटेड डायोड एज पर द सजेस्ट it is made organic metal such as carbon, plastic, wood and polymers. Flat panel monitor are thin, lightweight, provide better lighting और capable of high resolution। ये इस तरह के मॉनिटर जो बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन जो है प्रोड्यूस करते हैं। टच स्क्रीन मॉनिटर यूज इनपुट एंड दिस इंफॉर्मेशन सिंगल लाइक ATM से हम एक सिंगल को अपना इनपुट भी करते हैं आउटपुट भी करते हैं, उसको हम टच स्क्रीन कहते हैं।
आज के लिए हम बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।